किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते वक्त क्या देखना है, वो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत बेसिक है, इसमें एडवांस भी है जो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो टिकर टेप नाम का ऐप है, ये जो ऐप मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जाना है। टिकर टेप में आपका जो भी स्टॉक है वो डालना है आपको। तो अभी के केस में मैं ये CLACL है, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो ये अलर्ट हमें मिल चुकी है स्क्रीनर में। इसमें हम क्या देखें कि रिसेंट 3 क्वार्टर का प्रॉफिट जंप कितना हुआ है। पहले तो रेवेन्यू जंप है, रेवेन्यू जंप का नॉर्मल व्यू में हम यहाँ पे देखेंगे, क्वार्टरली नॉर्मल व्यू देखेंगे हम। तो रेवेन्यू जंप देखिए, सितंबर 2021 में 168 CR था, वहाँ से 220 CR हो गया और अभी मार्च में 309 CR हुआ है। तो रेवेन्यू जंप हो रहा है। उसके बाद नेट इनकम 9.59 CR थी सितंबर में, वो दिसंबर में 15.99 CR हुई और वो अभी 22.47 CR हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पे अच्छी खासी रेवेन्यू मतलब सेल्स और नेट जो प्रॉफिट उनके पॉकेट में रह रहा है कंपनी के, वो दोनों जंप हो रहे हैं, ये पता चलता है। इसके बाद आप बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में आपको ये देखना है कि कंपनी खर्चा कैसे कर रही है और लायबिलिटीज़ की क्या है, डेट क्या है कंपनी पे। तो टोटल असेट हम देखेंगे, तो टोटल असेट हम परसेंटेज में ग्रोथ में देखेंगे तो 22% की असेट उन्होंने बढ़ाई है। जो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो है इनमें 12% डाला है, पैसा एक्स्ट्रा डाला है पिछले गुना। बाकी करंट असेट थोड़ी बहुत बढ़ी है उनकी, जो भी हो करंट उनकी, उनके पास कुछ इन्वेंट्री वगैरह हो, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कुछ रिसीवेबल मतलब कुछ उधार पे उन्होंने माल दिया है उसके पैसे आने वाले हैं। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी ये आप एक एक गूगल पे सर्च करके देख सकते और ये चीज़ें हमको पॉजिटिव चाहिए होती है। लायबिलिटी में हमको जाना है अभी। टोटल लायबिलिटी 12% बढ़ी है, तो असेट के मुकाबले कम ही बढ़ी है, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं बढ़ी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ 20% मतलब उसमें लोन होगा। लॉन्ग टर्म जो डेट है वो 20% इंक्रीज़ हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ 8.92 है, मतलब उसमें आप कह सकते हो कि कुछ खर्चे होंगे कंपनी के, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। अकाउंट पेएबल है, कुछ उनको पे करना है आगे किसी को, तो ये अकाउंट पेएबल वो चुकते कर रहे हैं, इसलिए ये लायबिलिटीज़ कम हुई है। तो कंपनी पेमेंट टाइम पे फ़िलहाल तो कर रही है। हाँ, लोन थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा आगे चल के, क्यों लिया है लोन ये आपको देखना पड़ेगा। उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट, इसमें चेक करना पड़ेगा इनकी क्या क्या पॉलिसीज़ है। तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट का। यहाँ पे टोटल असेट आपको ज़्यादा चाहिए, लायबिलिटीज़ एक तो कांस्टेंट चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। ज़्यादातर कंपनीज जो स्मॉल कैप होती है इसमें लायबिलिटीज़ कांस्टेंट रहेंगी, थोड़ी बढ़ेंगी, जितनी एसेट बढ़ रही है उतनी ही बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ऐसी स्मॉल कैप कंपनी आपको ढूंढनी है। और लार्ज कैप कंपनी में तो मैनेजमेंट का फोकस होता है कि लायबिलिटीज़ कम रख सके, कम कर सके। तो कैश फ्लो में जाएंगे, इनके पास पैसा कैश पड़ी हुई है कि नहीं वो देखेंगे। तो फ्री कैश फ्लो 26 CR है, जो कि ठीक ठाक है। पिछले 4 CR कम हुआ है, लेकिन FY 2019 से तो अच्छा है। नेट चेंज इन कैश 51 CR है, ये अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल उन्होंने कम किया है, मतलब उनको ज़रूर इन्वेंट्री कंजम्पशन वगैरह किया होगा, तो ये सब चीज़ें। कैपिटल एक्सपेंसेस जो है ये कम, पिछले मुकाबले एक्सपेंसेस उन्होंने कम किए, तो एक अच्छी बात है। कंस्टिट्यूएंट में हम देखेंगे कुछ है क्या देखने लायक। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब उनका कोर जो बिजनेस है वहाँ से 37 CR आ रहा है और बाकी की चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल है। फाइनेंशियल एक्टिविटी से 21 CR आ रहा है। तो ये होता है कैश फ्लो में। इसमें भी आप डिटेल कुछ देखना चाहो
तो इसकी डिटेल्स ज़रोदा के वॉरसिटी के वेबसाइट पे भी मिलेंगी और यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। अभी आपको ये जो डिटेल में पढ़ना हो तो आप कहीं से भी कोर्स कर सकते हो। हम भी आपको डिटेल में टीच कर सकते हैं छोटे से कोर्स के अंदर, लेकिन आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखना ज़रूरी है। अगर मार्केट में आपको काम करना है तो सीखना ज़रूरी है। एफ.एन.ओ अपनी जगह है और स्टॉक्स अपनी जगह है, दोनों की थियरी अलग अलग है। एफ.एन.ओ ये एक शॉर्ट टर्म का काम होता है और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि हायर प्रोबेबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको उसको एंट्री और एग्जिट करना होता है। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा है, आपको कंपनी का पूरा जो भी उनकी ईमानदारी है कंपनी की, वो चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। कंपनी प्रॉफिट भी करनी चाहिए और मैनेजमेंट की ईमानदारी भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पहचाननी आनी चाहिए बैलेंस शीट देख के, और कुछ चीज़ें आपको मैनेजमेंट का हिस्ट्री देख के उनकी वेबसाइट पे जाके भी देखनी होती है। तो आपको मैं शुभकामना देता हूँ, आप अच्छी तरीके से ये सब देखोगे। और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिए। कुछ आपको और सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।